साथियों जरा रुक जाओ, इधर उधर देखना बंद करो और जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना। मुझे अच्छे से ये पता है कि इस वक्त आपकी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है। आपके दिमाग में आखिर कौन सी खिचड़ी है जो पक रही है और किस एक बात को लेकर आप अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। आप सोच रहे हो ना कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से चीजें अपनी इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त क्यों होने लगती हैं आपके जीवन में। करियर में वो रुकावट, रिश्तों में वो अजीब सा खिंचाव और मन में एक अजीब सी घबराहट, ये सब क्यों हो रहा है। आप कन्या राशि वाले हो, आपका दिमाग हमेशा हर चीज का लॉजिक ढूंढता है। तो सुनिए, आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात बताने नहीं आया, बल्कि ब्रह्मांड का वो सच बताने आया हूं जो इस जुलाई 2026 के महीने में आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से हिलाकर रख देने वाला। ग्रहों ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी है जो अगर आपने समझ लिया तो बाजी पलट दोगे। किस्मत की रेखा। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपकी बुद्धि। और उसी बुद्धि का स्वामी आपका लग्नेश और दशमेश बुध ग्रह इस महीने एक बहुत ही अजीब और खतरनाक चाल चलने वाला है। 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में बुध रेट्रोग्रेड वक्रीय होकर पीछे की तरफ चलते हुए कर्क राशि में वापस कर्क से मिथुन की तरफ जा रहे हैं, यानी तुम्हारे 10वें घर में पतित होने जा रहा है। ज्योतिष की भाषा में पतित होने का मतलब जानते हो क्या है? जब कोई ग्रह पीछे हटते हुए अपनी पिछली राशि की सीमा में गिर जाता है तो सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर राहु की टेढ़ी नजर भी जब पड़ रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि अब आपकी राशि का राजा जो आपकी बुद्धि, आपके करियर दोनों को संभालता है, वही पीछे की तरफ गिर जाए और उस पर राहु भी भ्रमित करने आ जाए तो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। और यही वजह है कि इस वक्त आपका परफॉर्मेंस, आपका फोकस बिल्कुल बिखर रहा है। दफ्तर में या बिजनेस में जो काम कल तक चुटकियों में हो जाते थे, अब उनमें ऐसी रुकावटें आ रही हैं कि आप खुद हैरान हो कि ये क्या हो गया। अगर आप नौकरी पेशा हो तो मेरी इस बात को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह मान कर रख लीजिएगा कि 7 जुलाई से 24 जुलाई का समय आपके करियर के लिए बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, क्रिटिकल है। इस दौरान 14 जुलाई को आपके इसी 10वें घर में अमावस्या का योग भी बनने जा रहा है। अमावस्या का मतलब है अंधकार, क्लैरिटी की कमी। आपकी कंपनी में अगर पहले से ही हालात खराब चल रहे हैं, छटनी की बातें हो रही हैं, मैनेजमेंट बदल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। इस समय अगर आपके बॉस या फिर सीनियर आपसे किसी बात पर नाराज हैं तो उनके सामने अपनी जुबान को बंद रखना सीखिए। आपकी एक छोटी सी गलती, एक गलत ईमेल या गुस्से में कहा गया एक शब्द आपके करियर में बहुत बड़ा ब्रेक, यानी ब्रेक इन द करियर ला सकता है। आप खुद ही कुछ ऐसा उल्टा सीधा डिसीजन ले बैठोगे जिसका पछतावा आपको बाद में बहुत बुरी तरीके से होगा। इस दौरान अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लो, यानी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लो, लेकिन कोई नया पंगा मत लेना। अगर हालात वल्नरेबल लग रहे हैं तो चुपचाप बैकअप ऑप्शंस तलाशना शुरू कर दो, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति आपके काम में भयंकर गलतियां करवा सकती है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ बुरा ही होने वाला है? जी नहीं। ब्रह्मांड कभी भी दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं करता है। 16 जुलाई को जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो वहां पर पहले से बैठे देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली शिवराज योग का निर्माण होगा। ये वो समय होगा जहां पर आपको एक बहुत बड़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। सूर्य जो कि राजा है, गुरु जो कि उनके गुरु हैं, मंत्री हैं, जब ये दोनों लाभ स्थान में एक साथ बैठेंगे तो आपकी रुकी हुई पेमेंट्स जो पिछले काफी समय से अटकी हुई थी वो धीरे धीरे अब रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, या आप अगर डिजिटल मीडिया, काउंसलिंग, एआई, टेक्निकल फील्ड या पब्लिक डीलिंग में काम करते हो तो इस समय आपको अप्रत्याशित लाभ देखने को भी मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त पुष्य नक्षत्र में है, जो उनका सबसे प्यारा नक्षत्र है। गुरु की अमृतवयी 5वीं दृष्टि आपके 3रे घर पर, 7वीं दृष्टि आपके
5वें घर पर और 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब जानते हो क्या है? ये देवगुरु बृहस्पति का वो सुरक्षा कवच है जो आपको करियर के उस भयंकर तूफान से बचाकर निकाल ले जाएगा। अब बात करता हूं आपके व्यापार और आपकी लव लाइफ की, क्योंकि यहां भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है साथी। आपका 7वां भाव यानी 7th हाउस में, यानी पार्टनरशिप और शादी के घर में, जीवन साथी के घर में कर्म फलदाता शनिदेव विराजमान है। और इस महीने के अंत में यानी 27 जुलाई को शनिदेव वक्रीय भी होने जा रहे हैं, जो कि 11 दिसंबर तक वक्रीय भी रहेंगे। जब शनि 7वें भाव में वक्रीय होते हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ और आपके बिजनेस पार्टनरशिप का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। पिछले 2-3 महीनों से जो बातें तुम अपने जीवन साथी अंदर ही अंदर दबाकर बैठे थे कि चलो छोड़ो, बहस हो जाएगी, इस महीने के आखिरी हफ्ते में वो सारे कवर्स हट जाएंगे। पुरानी बातें, पुराने ताने, पुरानी गलतियां सब बाहर निकलकर आएंगी। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 जुलाई को शुक्र देव आपके 12वें घर में जाकर केतु के साथ युति भी बना लेंगे। शुक्र और केतु की यह युति ज्योतिष में एक बहुत अजीब युति मानी जाती है। शुक्र है भोग, विलास, प्यार के देवता और केतु है मोक्ष, बैराग और अलगाव के देव। जब ये दोनों 12वें घर में मिलेंगे तो आपकी लव लाइफ में एक अजीब सा डिटैचमेंट आ जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप अपने पार्टनर का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ पैदा हो जाएगी। और यहां एक बहुत ही अनोखा और गुप्त सूत्र भी सुन लीजिएगा। ये शुक्र और केतु की जो युति है वो आपके मन में आपके अतीत, पास्ट यानी किसी पुराने पार्टनर यानी एक्स पार्टनर की यादों को दोबारा से जिंदा भी कर सकती है। आपका मन भटक सकता है। आपको लगेगा कि वर्तमान के रिश्तों से बेहतर तो वो तुम्हारा अतीत, वो पास्ट ही था, ठीक था। लेकिन सावधान करना चाहूंगा, ये सिर्फ केतु का भ्रम है, एक परीक्षा है। अगर आप किसी कमिटमेंट में हो, रिश्ते में हो, तो अपने पैर मत लड़खड़ाने देना। इस समय आपके आसपास कुछ ऐसे दोहरे चेहरे वाले, डबल फेस्ड, 2 फेस्ड लोग भी सक्रिय हैं, जो आपके सामने कुछ और हैं और आपके पार्टनर के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और तरीके से आग लगा रहे हैं। इन लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल दूर कर दीजिए। शादीशुदा जिंदगी में आपके ससुराल पक्ष की वजह से भी मतभेद होने की पूरी आशंका है, इसलिए शांत रहिए। बिजनेस में भी यही शनिदेव मंदता लेकर भी आएंगे, धीरा कर देंगे बिजनेस को, धीमा। काम भी डिले होंगे, पेमेंट्स भी अटकेंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय ही पैसा होता है, और जब काम लटकता है तो मानसिक तनाव होना तो लाजमी है। लेकिन याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि शनि पर है, इसलिए व्यापार पूरी तरह थपेड़े खाने के बावजूद डूबेगा नहीं। ये डिले सिर्फ तुम्हें यह सिखाने के लिए आ रहा है कि तुम्हें अपने बिजनेस में कुछ नया बदलाव करने की, कुछ नई स्किल्स सीखने की बहुत सख्त से सख्त जरूरत पड़ेगी। भाग्य के भरोसे चादर तानकर मत सोइए। हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद नहीं आता। शिकार के लिए उसे खुद उठना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। स्टूडेंट्स की बात करता हूं, जो विद्यार्थी, जो युवा है, उनके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, शुरुआती 20 दिनों में आपका पढ़ाई से फोकस पूरी तरीके से उड़ने वाला है, गायब रहने वाला है। डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव इतनी भयंकर होगी कि किताब खोलकर बैठोगे लेकिन दिमाग कहीं और, दुनिया के किसी और चक्कर में, एरिया में चक्कर काट रहा होगा दिमाग। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ फालतू का घूमना फिरना आपके कीमती वक्त को बर्बाद कर सकता है। आपको लग रहा होगा कि अभी तो उम्र ही क्या है, बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन याद रखना, एक स्टूडेंट के रूप में आपका समय बहुत कीमती है और सीमित है, लिमिटेड है। आपको हर ग्रुप का हिस्सा बनने की, हर पार्टी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपने आसपास के उन लोगों से दूरी बना लो जो सिर्फ आपका समय खराब कर रहे हैं। महीने के आखिरी 10 दिनों में जब पूर्णिमा योग आपके 5वें भाव में बनेगा, तब जाकर थोड़ी मानसिक स्थिरता आने वाली है। गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को अपनी पढ़ाई में झोंक दो। सेहत के मामले में भी यह महीना आपको लापरवाही बरतने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं दे रहा साथियों। राहु छठे घर में बैठकर शत्रुओं और गुप्त रोगों का नाश तो जरूर कर रहा है, लेकिन लग्नेश बुध के पतित होने के कारण आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इस महीने बार बार अप एंड डाउन होगी। आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, एसिडिटी, हार्मोनल डिसबैलेंस, असंतुलन, दांतों की तकलीफ, स्किन के इन्फेक्शन और
नसों में खिंचाव या दर्द की शिकायत हो सकती है। जो लोग पहले से किसी पुरानी या क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इस महीने एंग्जाइटी और मानसिक तनाव बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। पैरों में सूजन या यात्रा के दौरान वॉमिटिंग जैसी दिक्कतें आ सकती है। भारी वजन उठाते समय या गाड़ी चलाते समय मंगल की वजह से एक्सीडेंट की आशंका बनी हुई है। साथियों, ध्यान रखिएगा, इसलिए अपनी रफ्तार पर काबू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस महीने पूरा ध्यान रखिएगा। अब जब संकट इतना बड़ा है तो इसका समाधान भी होना चाहिए। हमारा काम है ये बताना। देखिए, ब्रह्मांड ने अगर आपको इस चक्रव्यूह में डाल दिया है तो बाहर निकालने का रास्ता भी दिया है। इस जुलाई के महीने में कई बहुत पवित्र तिथियां आ रही, योगिनी एकादशी, आषाढ़ अमावस्या, जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू हो रही है, देवशयनी एकादशी भी आ रही है, बहुत पावन पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये वो पोर्टल हैं जहां पर आप अपनी ऊर्जा को बदलकर इन खराब ग्रहों के प्रभाव को पूरे तरीके से बेअसर कर सकते हो। आपको इस पूरे महीने कुछ बेहद अचूक और विशेष उपाय करने हैं जिन्हें बहुत ध्यान से नोट कर लेना। सबसे पहले, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की शरण में जाइए। बुधवार के दिन या नियमित रूप से गणपति जी को थोड़ा सा सिंदूर अर्पित कीजिए। चंदन, केसर और थोड़ा सा इत्र मिलाकर इस पेस्ट को बनाओ और उससे गण नायक का तिलक जरूर करो। गणपति जी का तिलक करो, उन्हें पुष्पमाला चढ़ाओ। अगर आपके यहां पर मोदक मिल सके तो भगवान गणेश को मोदक का भोग भी लगाओ, नहीं तो घर में बने हुए बेसन का हलवा, बूंदी के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें 4 प्रकार के मौसमी फल, एक मीठा पान, मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। गणेश जी के सामने बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ में ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का जाप पूरी एक माला कीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, ओम एक दंताय नमः, और ओम शास्त्राय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह उपाय आपके लग्नेश बुध को वो ताकत देगा कि राहु का भ्रम और करियर की रुकावटें पानी की तरफ बह जाएंगी। इसके बाद आपको देवादिदेव महादेव की शरण में जाना है। किसी भी शुभ तिथि पर, विशेषकर सोमवार या शिवरात्रि यानी 12 जुलाई के दिन महादेव का पंचामृत से अभिषेक करो और उस पंचामृत से थोड़ा सा केसर जरूर उसमें मिला लेना। अभिषेक के बाद महादेव को केसर का तिलक लगाओ, सफेद रंग के फूलों की माला और बील पत्र अर्पित करो। शिव जी को खीर का भोग भी लगाना और वहीं बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः इस मंत्र की माला का जाप करना। फिर सुन लीजिए, ओम विश्वेश्वराय नमः। यह उपाय आपके जीवन में कालसर्प दोष के प्रभाव को, शुक्र केतु की कड़वाहट को, शनि की मंदता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। नियमित रूप से सुबह उठते ही उगते हुए सूर्य के देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करो और हनुमान चालीसा का पाठ करना, इसको अपनी आदत बना लो। याद रखना कन्या राशि वालों, समय कितना भी कठिन क्यों ना लगे, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन, सही डिसीजन लेने का सही साहस है तो आप किसी भी खराब गोचर को मात दे सकते हो। इस महीने को जजमेंटल होना इस महीने में बंद कर दो। अपनी वाणी में मधुरता और एक ग्रेस लेकर आओ और जो चीजें जैसी हैं उन्हें पूरे ग्रेस के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाओ। ये जुलाई आपकी परीक्षा का महीना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से पास भी कर लोगे। साथी, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की जानकारी बढ़े। उपयोगी वीडियोस सटीक भविष्यवाणी के साथ आपको जरूर मिले ताकि आपका जीवन सरल और सफल बन जाए। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। साथ जय श्री राम। किस्मत की रेखा